मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में आप सभी का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और YouTube चैनल के माध्यम से ज्योतिष, वास्तु और ग्रह नक्षत्रों के विभिन्न पहलुओं की जानकारी हम पहले भी बताते आए हैं। आज हम दर्शकों को एक महत्वपूर्ण विषय के संदर्भ में जानकारी प्रदान करेंगे। शिक्षा प्राप्ति के उपरांत प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य का ये स्वप्न होता है कि वो अच्छे से अच्छे रोजगार को प्राप्त करे। ऐसे लोग जो शासकीय सेवा अथवा प्रशासनिक सेवा में जाने के इच्छुक होते हैं, उन्हें ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से मैं मार्गदर्शन प्रदान करना चाहता हूं कि अपनी जन्म पत्रिका का अवलोकन आप कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्रीय गणनाओं के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा अथवा अखिल भारतीय सेवाओं में या राज्य प्रशासनिक सेवाओं में जाने के लिए कौन कौन से योग होते हैं, आज हम दर्शकों को इस पहलू के संदर्भ में जानकारी प्रदान करेंगे। आपकी जन्म पत्रिका आपके कैरियर का दर्पण होती है। जन्म पत्रिका को देख करके आपके कैरियर या आपके व्यवसाय के संदर्भ में अनुमान लगाया जा सकता है। ज्यादातर अखिल भारतीय सेवाओं में या उच्च राजकीय पदों को प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की जन्म पत्रिका में आप कुछ ऐसे योगों को देखेंगे जो सच में उन्हें इन सेवाओं के लिए या इन सेवाओं में लेकर के जाते हैं। नवग्रहों में से यदि जन्म पत्रिका में 4 अथवा 4 से अधिक ग्रह बलवान हैं, यानी उच्च राशि के हैं अथवा स्वराशि के हैं या उच्च के हैं, तो ऐसा मनुष्य जो है वो प्रशासनिक सेवा या राजकीय सेवा को सुशोभित करता है। ज्यादातर आईएएस, आईपीएस की जन्म पत्रिका अथवा ऐसे अखिल भारतीय सेवाओं में जाने वाले लोगों की जन्म पत्रिका में 4 केंद्र स्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जन्म पत्रिका में कुल 12 भाव होते हैं और 12 भाव में से 4 स्थान केंद्र स्थान कहलाते हैं। ये जो 4 केंद्र स्थान हैं, इसमें प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, इन 4 स्थान को हम जन्म पत्रिका का केंद्र स्थान कहते हैं। यदि इन 4 केंद्र स्थानों में 4 ग्रह उच्च के अथवा स्वराशि के हैं, तो ऐसा जातक निसंदेह अखिल भारतीय सेवाओं को हासिल करेगा। अल्प प्रयासों में भी वो व्यक्ति जो है वो ऐसी परीक्षाओं में सफलता अर्जित कर सकता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं परंतु उन्हें फिर भी सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। यदि आपको बहुत ज्यादा परिश्रम के बावजूद भी सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो आपको अपनी जन्म पत्रिका का अध्ययन जरूर करना चाहिए। देखिए, जन्म पत्रिका का एक विशेष और महत्वपूर्ण भाव जो है ये 9वां स्थान होता है, जिसे हम नवम भाव कहते हैं। नवम भाव को बलवान होना जरूरी है, अर्थात नवम भाव में ग्रहों की अच्छी स्थिति होनी जरूरी है। नवम भाव के बाद हम विश्लेषण करें दसम स्थान की। 10वां स्थान जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आपके कैरियर के विषय में। इस 10वें स्थान पर कोई भी ग्रह यदि स्वराशि का है या उच्च का है, तो ऐसे मनुष्य का कैरियर भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा भारतीय पुलिस सेवा जैसे पदों में हो सकता है।
यानी 10th हाउस या जन्म पत्रिका का जो 10वां भाव होता है, इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और 10वें स्थान का बलवान होना जरूरी है। 9वें स्थान, 10वें स्थान, इन दोनों भाव के बाद बात आती है लग्न की। आपकी जन्म पत्रिका के लग्न का भी विशेष महत्व होता है। लग्न का भी बलवान होना जरूरी है। यदि लग्न स्थान पर काफी ज्यादा संख्या में ग्रह हैं, यानी 3 अथवा 3 से ज्यादा ग्रह लग्न स्थान पर हैं, तो भी आपको ऐसी परीक्षाओं में सफलता हासिल हो सकती है। जन्म पत्रिका के 9वां भाव, 10वां भाव, लग्न स्थान के बाद बात आती है जन्म पत्रिका के 5वें यानी पंचम भाव की। यदि जन्म पत्रिका का 5वां स्थान, जिसे हम मूल त्रिकोण कहते हैं, ये भी बलवान है अथवा 5वें स्थान में अच्छा योग है, तो भी व्यक्ति अपने कैरियर में ऊंचे से ऊंचे मुकाम को हासिल करता है। कुल मिलाकर के 9 ग्रहों में से 3 अथवा 3 से अधिक ग्रहों का उच्च राशि में रहना अथवा उन ग्रहों का स्वराशि में रहना, या जन्म पत्रिका में आपके केंद्र स्थानों में ऐसे ग्रहों का बलवान होकर के बैठना आपको ऐसी परीक्षाओं में सफलता प्रदान करवा सकता है। ग्रहों की इन स्थिति के उपरांत एक महत्वपूर्ण पहलू मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो भी प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अपनी महादशाओं का अध्ययन भी कर लेना चाहिए। महादशाओं का अध्ययन इसलिए कर लेना चाहिए, जैसे यदि आपकी अनुकूल महादशा चल रही है, आपके भाग्य स्थान के कारक के ग्रह की महादशा है, अथवा आपके लग्न स्थान के कारक ग्रह की महादशा है, या बृहस्पति की महादशा है, शुक्र की महादशा है, शनि देव आपकी जन्म पत्रिका में अच्छी स्थिति में हैं और शनि देव की महादशा है, तो आपको निसंदेह सफलता प्राप्त होगी। कुछ प्रतिकूल महादशाएं होती हैं, जैसे राहु की महादशा बार बार प्रयत्न करने के उपरांत भी आपको सफलता दिलवा नहीं पाती है। केतु की महादशा भी आपके कार्य में विघ्न अथवा बाधा उत्पन्न करती है। ऐसी महादशा यदि चल रही है तो आपको इन महादशाओं का उपाय जरूर कर लेना चाहिए, नहीं तो निरंतर प्रयासों के उपरांत हम 99% सफलता अर्जित करने के बाद अपने लक्ष्य से वंचित हो जाते हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं, परंतु फिर भी उन्हें ऐसी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। वहीं कुछ लोग कम प्रयासों में भी, पहले प्रयास में भी सफल हो जाते हैं। यह ग्रह नक्षत्रों का खेल है, आपकी तकदीर है और आपका भाग्य है। आपकी जन्म पत्रिका चीख चीख कर कहती है कि आपको राजकीय सेवा प्राप्त होगी अथवा नहीं होगी। आने वाले समय में दर्शकों को ऐसे ही रोचक पहलुओं की जानकारी मैं प्रदान करते रहूंगा और हमारा ये उद्देश्य है कि हम दर्शकों को ज्योतिष के सत्य से परिचित करवाएं। हमारे साथ आप ज्योतिष सीख सकते हैं। ज्योतिष से संबंधित कार्यक्रमों को देख करके जन्म पत्रिका का अवलोकन करना आप भी सीखें, हमें प्रसन्नता होगी। अगले प्रसारण तक के लिए मुझे डॉक्टर दीपक शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।